हमारा ध्यान के लिए इब्रानियों के किताब 12 अध्याय 28वां वचन में पढ़ेंगे। 12 का 28। इस कारण हम इस राज्य का पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रभु, आमीन। परमेश्वर, हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, नासरत यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्रभु। तो राजाओं का राजा, आमीन। परमेश्वर दिया गया वचन के अनुसार प्रभु बात करे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। खुदा मुला गिली 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 दिला वाला था मरा चिला वाले गले वाला नासरत यीशु के नाम से वचन की द्वारा बात कर खुदा प्रभु। आमीन। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु। उन वेदों को प्रकट करके दिखा खुदा परमेश्वर, हम सीखने पाए, समझने पाए, यीशु को पहचानने पाए खुदा प्रभु। तेरी राज के लिए हम तैयार होने पाए। बोलने वाला हम नहीं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हो प्रभु। हमें छिपा कर खुदा प्रभु पवित्र आत्मा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते, प्रार्थना सुनते हैं। तो आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पढ़िएगा वचन को। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं और कृतज्ञ हो हाँ और भक्ति और भय सहित हाँ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, भक्ति और भय के साथ परमेश्वर का ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया हालेलुया। जब से हमने उद्धार पाया, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे, जब से हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने जो स्वीकार किया, तब से हमारा जीवन बदल गया है। तब से परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है, तब से परमेश्वर हमारे जीवन को वो एक अच्छी मार्ग पर हमें लेके जाता है। हमारे जीवन को उसने बदल दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भला है, वो अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। एक राज्य के लिए प्रभु हमें लेके जाता है जो कभी हिल नहीं, कभी कोई उस राज्य को हिला नहीं सकते हैं। उस राज्य को क्या नहीं कर सकते हैं? हिला नहीं सकते हैं। मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ 2023 की अंत में हम आए, हम सभी लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब कभी ऐसे एक वक्त आता है जो साल खत्म होती है, कुछ समय खत्म होता है, तो हम अगला समय पर जब जाना होता है, अगला साल पे जाना होता है, अगला महीने पे जाना होता है, तब हम एक बात को याद दिलाते हैं कि जिस राज्य के लिए हम दौड़ रहे हैं वो कभी कोई हिला नहीं सकता है। ऐसे एक राज्य के लिए हम दौड़ रहे हैं। इस बात को याद रखना। 2023 से 2024 में जब आप जाओगे, समझ लेना, 2024 की शुरुआत में ही आप समझ लेना, आप जिसकी आराधना कर रहे हो, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, आप उसका राज्य कभी ना कोई हिला नहीं सकता है। ऐसे एक राज्य है, कोई नहीं हिला सकता है उसको, कोई उसको झटका नहीं दे सकता है। हाँ, अगर घर मजबूत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो दीवार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उसमें मजबूत नहीं है, कमजोर है। उसका ईट की कमजोरी है, या उसकी मलबा जो भी है उसकी कमजोरी है, जो भी कमजोर है वो कमजोर है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? आराम से गिर जाएगा। नहीं है तो एक पत्थर का ईट होगा तो और भी आसानी से गिर जाए। 2 पत्थर के ईट बड़ी आसानी से हिलता नहीं है ना। लेकिन मैं जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की उस यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया और वो स्वर्ग राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी आराधना आप और हम सभी लोग करते हैं। हालेलुया। तो ये 2023 की अंत में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जिसकी आराधना करते हैं उसके राज्य अटल है, वो कोई हिला नहीं सकता है उसको। आप बेझिझक, मतलब बिना शर्माए, बिना संदेह किए, बिना सोचे समझे 2024 में जब आप पाँव रखोगे तो यीशु का नाम लेके पाँव रखना। हालेलुया। क्योंकि जिस राज्य के लिए हम दौड़ रहे हैं वो राज्य कैसा है? अटल है। वो उसको कोई हिला नहीं सकता है,
उसको कोई क्या नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि हम सर्विस सेंटर आए हैं तो हमारी गाड़ी को क्या करना है, सर्विस करना है, हम अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना है ना। अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि जिस राज्य के लिए तुम जा रहे हो, अब बस एक कदम आगे रखना है। 2024 आ गया, क्या करना है आपको, बस एक कदम आगे रह गया, बस 2024 आ गया, 2023 पार हो गया, 2024 में बढ़ गए। तो 2024 में आपको याद, एक मजबूत बात को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उसका राज्य अटल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। हालेलुया। जिसकी नाम लेकर तुम प्रार्थना करते हो, जिसके नाम लेकर तुम 31 तारीख की रात की तुम प्रार्थना करते हो, जिसकी नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी संदेह को मैं दूर करना चाहता हूँ, आपकी समझ को, आपकी ना समझ को मैं दूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि यीशु मसीह का राज्य अटल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको करना क्या, आपको आराधना कैसे करना है, भक्ति और भय के साथ प्रभु की आराधना करना है। यही पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था, पढ़ो। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वे प्रसन्न होता है। भक्ति और भय समेत प्रभु की आराधना करना है। इसलिए आराधना करना है क्योंकि जो उसका राज्य क्या है, अटल है, मजबूत है। दोबारा पढ़े उस वचन को शुरू से। इस कारण हम इस राज्य को पाकर, हम इस राज्य को पाकर, जो हिलने का नहीं, जो हिलने का नहीं, मतलब हम उस राज्य को पाने वाले हैं जो हिलने वाला नहीं है, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे। 2023 में रो रो के 24 में नहीं जाना है, आपका हृदय को मजबूत करना है। क्या करना है, अपने पावों को मजबूत करना है, आपकी सोच को मजबूत करना है, आपके विचार को मजबूत करना है, आपकी मन को मजबूत करना है। आप ये सोचोगे 23 में तो मेरा साथ बहुत कुछ हुआ, सब नष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सोच के अगर आप 24 में जाने की कोशिश करोगे तो वो आशीष नहीं है। मजबूत के साथ आपको 24 में एंटर करना है, मजबूत के साथ 2024 में आपको जाना है, मजबूत के साथ नया साल में प्रवेश करना है। मजबूत के लिए क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए जहां जिस नाम से आप आगे कदम रखते हो उसका राज्य कैसा है। अगर वो बाइबल, वो परमेश्वर अगर वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि मेरा राज्य ये है, ऐसे है, तेरे को मैंने इसलिए, इस राज्य के लिए मैंने तेरे को लेके आया था, इस राज्य के लिए मैंने तुझे चुन लिया था, इस राज्य के लिए मैंने तेरे को अलग किया था। अगर ये बात अच्छा से समझ में आ जाए तो आप जितना भी आंधी तूफान आ जाए, हर साल में आंधी तूफान आता है ना, हर साल में आंधी तूफान आता है, 24 में भी आएगा, कोई भरोसा नहीं, आ सकता है। लेकिन आपको इतना पता होगा कि मैं क्या नाम है, कभी ना हिलने वाला राज्य के ऊपर मैं विश्वास करके, मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मैं 2024 में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। हालेलुया। इस नया साल में बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब इस तरह प्लान करते हैं। कोई कहता है कि हम मंदिर जाएंगे, कोई कहता है हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कोई कहता है हम पार्टी करेंगे 31 तारीख को रात का, कोई कहते हैं हम पूजा करेंगे, बहुत सारा विषय कहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग, बहुत सारे बातें कहते हैं। लेकिन हम मसीह लोगों को क्या होना चाहिए, ये बात आपको पक्का पता होना चाहिए, एक अटल राज्य के लिए आप दौड़ रहे हैं, और 2023 से 2024 में जब जाओगे तो आप इस बात को याद रखना है, इस बात को आप समझना है कि मैं अटल राज्य के लिए मैं 2023 से मैं 2024 में आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत 23 में बहुत सारे लोग आपको दुख दिए होंगे, बहुत सारे लोग आपको निराश किया होंगे, बहुत सारी जगह पे आप अपमान पाया होगा, बहुत सारी जगह पर आपने निंदा अपमान सहा होगा, बहुत सारी जगह पर लोगों ने आपको थूके होंगे, थूकते ना मुंह पे, ऐसे काम किए होंगे।
बहुत सारे लोग आपको आगे आगे भेज के पीछे से बात करते होंगे। सुन रहे? सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम कभी कभी हम पैसा के कारण गिर जाते हैं। पैसे के कारण क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। कभी कभी हाथ में क्या नाम है कपड़ा नहीं होते, कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं होते। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अक्सर समय एक जैसा नहीं होगा। परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा। अगर 2023 आपके लिए सबसे अधिक उपद्रव, सबसे अधिक परीक्षा, सबसे अधिक ये सब हुआ है तो खुश हो जाना। 2024 में ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? वो भी है। और दूसरा हो सकता है, अय्यूब कहता है ना, हमने भलाई को तो प्राप्त किया, बुराई कौन लेगा? बुराई भी तो हमें ही लेना है। तो समझ लो 2023 में मान ले तो बुराई आया तो भलाई तो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? खुश रहना है। अंधकार जाएगा, ज्योति आएगा। अंधेरा जाएगा, ज्योति आएगा। हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर की राज्य क्या है? कैसे कैसे राज्य है प्रभु का? अटल है। वो उसका राज्य क्या है? एकदम मजबूत, एकदम मजबूत एक राज्य है। पढ़िएगा यशायाह की किताब 9 का 7वां वचन पढ़ते हैं। 9 का 7 यशायाह की किताब। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हमेशा के लिए परमेश्वर राज्य को ठहरा दिया है। हमेशा के लिए परमेश्वर ने राज्य को ठहरा दिया है। वो दाऊद का राज्य है वो। इसलिए यीशु मसीह दाऊद का राज्य, दाऊद के बेटा बनकर, दाऊद का पुत्र बनकर इस धरती पे जन्म लिया था। दाऊद के राज्य में, दाऊद मतलब दाऊद की उस कुर्सी में, दाऊद की उसकी राजगति में। पढ़ो उस वचन को। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता, किसके प्रभुता? पर यीशु मसीह का प्रभुता सदा क्या होगी? बढ़ती रहेगी। और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का अंत ना होगा। हम कभी कभी सोचते ना शांति खत्म हो गया, बस खत्म है, अब हमें शांति नहीं मिलेगा, अब हमें खुशी नहीं मिलेगा, अब हम बस दुख ही सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुन रहे हैं? ये मत सोचना अब दुख आ गया बस अब दुख ही रहेगा। नहीं है, दुख खत्म। 2023 में दुख क्या है? खत्म है। वचन क्या सिखाती है? उसकी शांति का अंत ना हो। शांति की अंत नहीं होगा। शांति हमेशा बना रहेगा। हम क्या सोचते हैं? हम, हमारी बुद्धि छोटी है ना। हम क्या सोचते हैं? मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा खुशी खत्म हो गया, मेरा आनंद खत्म हो गया, मैं बहुत अच्छा से मैं रहता था, खत्म हो गया। लोग मुझसे बहुत अच्छा बात करते थे, वो खत्म हो गया। लोग मेरा नाम गूंजता था, वो मेरा नाम भी बंद हो गया। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। हमेशा बना रहेगा। 2023 में भी शांति था, 2024 में भी उससे अधिक शांति होगा। परमेश्वर है ना अधिक करने वाला है, घटाने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला है। इसलिए उसके राज्य को परमेश्वर क्या करता है? स्थिर करता है। आगे पढ़ो। इसलिए वह उनको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए। न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए। मतलब दाऊद की राजगद्दी को परमेश्वर ने क्या कर दिया? स्थिर किया। और इस राजगद्दी में राज कौन करेगा? कौन राज करेगा? दाऊद की राजगद्दी में राज कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा।
सुन रहे हैं? कौन करेगा? यीशु मसीह राज करेगा। इसलिए उस राज्य में हमेशा के लिए शांति होगा। जैसे हमने गवाही में भी सुना था ना, दाऊद के बाद सोलोमन आया था, राज क्या हो गया? टुकड़ा हो गया, बंद हो गया, रुक गया। लेकिन यहाँ पर जो दाऊद के पुत्र बनकर जो यीशु मसीह राज करेगा, वो क्या होगा? वो हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए अटल। हालेलुया। इसलिए हम और आप, मैं और आप, हम सभी लोग यीशु मसीह का संतान है। वो राजा है हमारा, हम उनकी प्रजा है। सुन रहे? वो राज करेगा, यीशु मसीह राज करेगा, पर किसको राज करेगा? अपनी प्रजा को, हमारी पर। हम लोग उनकी दुल्हन बनकर हम वहां पर रहेंगे, पूरे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? राज करेंगे। जो लोग प्रभु के आगमन में उठा लिया जाते हैं, वो यीशु मसीह का दुल्हन है। दुल्हा और दुल्हन मिलकर राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धरती में भी एक राज होने वाला है, पता है आपको? 1000 साल का राज्य। कौन सा साल है? 1000 साल का राज्य। 1000 साल के राज्य में आप आना चाहते हैं? आना चाहते? नहीं आना चाहते? आना चाहते हैं तो एक काम करना होगा आपको। आप यीशु मसीह का दुल्हन बनना चाहिए आपको। यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे, यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन में परमेश्वर आपको उठा लिया जाएंगे। और जब 1000 साल का राज्य का जब समय आएगा, तब दुल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर दोबारा वापस इसी धरती पे आके 1000 साल के लिए इस धरती पे राज करेंगे। सुन रहे हैं? कितने साल के लिए? 1000। कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहां से उठा लिया जाऊं और 7 साल की उपद्रव के बाद, 7 साल की उस ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद मैं दोबारा वापस 1000 साल के लिए यीशु मसीह के साथ आकर धरती पे राज करूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक मसीह लोगों का एक पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, जिसमें मसीह लोग थे। तो मसीह लोग कुछ क्या नाम है, तैयारी कर रहे थे कि इलेक्शन के लिए। सुन रहे? तो एक पास्टर जी ने प्रचार करते हुए तो उन्होंने बोला कि 1000 साल में राज्य करने के लिए परमेश्वर आपको ठहरा दिया है, तो उसकी प्रैक्टिस और उसकी क्या बोलते हैं ट्रेनिंग जो है अभी तुम लोगे। ऐसे बोल के पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था। क्या बोल के प्रचार? समझ में आया बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मतलब 1000 साल में राज करना है, तब राज करेंगे तो तब आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो पास्टर जी ने ऐसे एक बातों के लिए बोला था। उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, अभी तुम्हारे लिए प्रभु ने ट्रेनिंग दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। चाहे बात जैसे भी हो, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ, पर इतना समझ लेना, 1000 साल के राज्य में यीशु के साथ यीशु मसीह और दुल्हन दोनों मिलकर पूरी धरती को राज करेंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर अटल, उनका राज्य अटल है, सर्वदा के लिए है। याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको, 2023 से 2024 में जाते वक्त इस बात को याद रखना, मैं प्रभु की राज्य के लिए मैं 2024 में मैं जा रहा हूं। परमेश्वर के राज्य में राज्य करने के लिए, प्रभु के राज्य में मैं जाने के लिए मैं 2024 में मैं पाँव रख रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। ऐसे हमें बोलना है, ये नहीं बोलना चलो जैसे भी निकल गया, कट गया। 2024 भी हम देखते हैं, 2024 भी क्या करते हैं, देखते। मन करेगा तो हम करेंगे, नहीं है तो कोई नहीं, देखा जाएगा। परमेश्वर नियम बनाया है,
नियम के अनुसार अगर तुम नहीं रखोगे तो परमेश्वर उखाड़ के फेंक देंगे। सुन रहे हैं आप लोग? प्रभु ने क्या बनाया? नियम बना। तुम्हें प्रार्थना में आना है तो आना है। मन के हिसाब से हम प्रार्थना में नहीं जाते। मैं मन के हिसाब से प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर मुझे भी क्या कर देंगे? उखाड़ के फेंक देंगे। प्रभु ने नियम बनाए, ये नियम है भैया, तेरे को ऐसे चलना है तभी तू स्वर्ग जाएगा। अपनी मन के हिसाब से जाएंगे तो प्रभु भी मन के हिसाब से बोलेगा मेरा मन नहीं करता, तू इधर आना। तब हम क्या करेंगे? प्रभु से बच नहीं पाएंगे। प्रभु से बच नहीं, हम एक बो भी रहे ना तो उस बोने का फल हमें खाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसी जगह पे बोया वो कभी वो फल वो वहां से मतलब वो पेड़ ही ना आए, पौधा ना बने, पेड़ ही ना बने, कोई फल ना आए, तो वो हमारे लिए क्या आशीष बनेगा? सुन रहे हैं? सुन रहे? सुन रहे? कैसे करना है? क्या करना है? इस तरफ थोड़ा इधर होके बैठो। क्या करना है? क्या करना है? ऐसे जगह पे बोना है, वो क्या होना चाहिए? पौधा बनना चाहिए, निकल के आना चाहिए, फल देना चाहिए, और वो जो कच्चा जो फल है वो पकना चाहिए, पकने के बाद उसको खाना चाहिए, तृप्त होना चाहिए, उससे फायदा होना चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं है, बोने से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या नाम, इससे कोई फायदा नहीं है, तो फिर हमारा परिश्रम सारा व्यर्थ हो जाएगा। आत्मिक जीवन में जो भी परिश्रम करते हो वह व्यर्थ नहीं होगा, पर इतना समझ लो वो प्रभु के लिए मन से दिल से करना है। इसलिए आराधना के बारे में लिखा है डर और भय के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। अपनी मर्जी से परमेश्वर हमें जाने नहीं देंगे, अपनी मर्जी से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। सुन लो अच्छी तरीके से, हम अपनी मर्जी से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हो सकता है इधर की हम प्रार्थना में हम अपनी मर्जी से आ सकते जा सकते, लेकिन स्वर्ग में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। उसके लिए नियम बना दिया प्रभु ने, और नियम के अनुसार जाएंगे। और नियम छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की राज्य को समझकर हम उसमें चलना चाहिए। मेरी तरफ देखिएगा, परमेश्वर की राज्य को समझकर क्या करना है? चलना है, वचन पर चलना है, वचन पर चलना है। हर बार जब साल जब बदलती है, जैसे कि 2023 से 2024 में हम जाने वाले होते हैं, तो यहाँ पर ये जो साल जो बदल रहा है, ऐसे समय पर आपको बहुत फोकस करना है आगे के लिए। आगे मैं कैसे रहूं, क्या करूं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फोकस करना है आपको। साल की शुरुआत में ही आपको तय कर लेना है कि इस साल में मुझे ये काम करना है। सुबह होते ही आप सुबह सुबह क्या करते हैं? रोज सो के रात को सो लेते हैं, सोने के बाद सुबह मान लो 5-6 बजे जो भी आपका टाइम पे जब आप उठते हैं, उठते ही आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हैं? आप यही सोचते हैं चलो आज सुबह हो गया, चलो उठ गए, चलो ये काम करना है, वो काम करना है, आज इधर जाना है, उधर जाना है, उनसे मिलने, इनसे मिलना है, इनको फोन करना है, इनसे बात करना है, इस दुकान में जाना है, उस दुकान में जाओ, उस क्लाइंट से मिलना है, इस क्लाइंट में जाना है, स्कूल जाना है, इधर जाना है। सारा क्या करते हैं? दिमाग में क्या होता है? सब चलता है। फिर उसी हिसाब से आप पूरा दिन क्या करते हैं? फिर काम करते हैं। सुबह होते ही हर दिन सुबह आपको याद दिलाती है कि उस दिन आपको क्या करना है। ऐसे ही हर साल की शुरुआत में आपको याद आना चाहिए कि इस साल में मुझे क्या करना है। अगर इस साल में आपको सेवा करना है, तैयार हो जाओ। इस साल की शुरुआत में ही प्रभु से बोलो, प्रभु इस साल में सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु शुरू में बोलो ना। इस साल में मकान बनाना चाहते हो तो प्रभु से बोलो, प्रभु इस साल में मुझे मकान बनाना है। इस साल मकान खरीदना है तो वो भी बोले, प्रभु इस साल में मुझे मकान खरीदना है। इस साल बच्चे की शादी करवाना है तो बोल दो, प्रभु इस साल मुझे शादी करवाना है। पढ़ाई पूरा होना चाहिए तो ये भी बोलो, पढ़ाई पूरा होना है। इस साल में कलीसिया को एक अच्छा दान देना चाहता हूँ, बोलो प्रभु मैं इस साल में अच्छा बीज बोना है, मुझे कलीसिया में इस साल अच्छा बीज बोना है। इस साल में कोई मीटिंग में मिस नहीं करना चाहता हूँ, बोलना है प्रभु इस साल में मीटिंग नहीं करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे मदद करो। बोलना है आपको वो चीज बोलना है जो आपसे नहीं हो सकता है, वो मत बोलना जो आपसे हो सकता है।
आपसे तो हो ही सकता है, तो प्रभु क्या करेगा? वो बोलो जो आपसे नहीं हो सकता है। क्या बोला? वो बोलना है जो हमसे नहीं हो सकता है। सुन रहे हैं? प्रार्थना में नहीं आ पा रहे, प्रार्थना में नहीं, मैं प्रार्थना में तो आ ही नहीं सकता, ये तो हो संभव नहीं है। वो बात बोलो, प्रभु इसको संभव करो, असंभव को संभव में बदलो। ये बोलो, प्रभु मैं इस साल में प्रार्थना में आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ, इसको संभव में बदल दो। हो सकता है 1-2 महीना गड़बड़ लगे, धीरे जाते जाते प्रभु काम बदलने लग जाए। सुन रहे? सुन रहे? प्रभु इस साल में सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, कम से कम 10 लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, कम से कम 20 लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। बोलो, बोलो ये बात। प्रभु इस साल मेरा सारा खर्चा से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, सारा खर्चा खत्म हो जाना चाहिए, ये साल मेरे लिए खर्चा खत्म हो जाना चाहिए। बोलो कि प्रभु खर्चा खत्म हो जाए, कर्ज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच तो रखो, करना तो प्रभु का है, आप थोड़ी ना करोगे, सोचना तो है आपको। परमेश्वर इंसान की जीवन में सिर्फ सोच लाता है, करता वो है। हम केवल सोच सकते हैं, हम कर नहीं सकते हैं। करने वाला कौन है? सोच तो रखो। आपकी सोच ही नहीं है वो करने का, आपकी सोच ही नहीं है, वो विचार ही नहीं है ऐसे करने का, तो आप प्रभु भी क्या कर देंगे? ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता, ये क्या करना नहीं चाहता? क्या है? सुन रही है? सुनिएगा, क्या है? ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोच रखेंगे तो जरूर होगा, सोच रखेंगे तो जरूर क्या होगा? होगा, क्योंकि उसका राज्य क्या है? क्या है? हमेशा के लिए कैसे है? एक अटल राज्य है। कैसे राज्य है? अटल राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अटल राज्य के लिए जो व्यक्ति दौड़ता है ना, परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। अटल राज्य के लिए जो, अगर आप अटल राज्य के लिए दौड़ते हो, अटल राज्य के लिए प्रभु के हज़ूर में आप अर्पण करते हो, तो परमेश्वर आपको बोलेंगे, आओ बेटा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ राज्य को जाके तुम क्या करो? मतलब प्रवेश करो, उस राज्य में प्रवेश करो। ऐसे बुलाते ना? कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, लूका की सुसमाचार, नहीं, मत्ती के सुसमाचार 25 का 34 पढ़िएगा। तब राजा अपनी दैनी और वालों को कहेगा, जब दैनी और तरफ खड़े हुए लोगों को देखकर वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता की धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य की अधिकारी हो जाओ, जो जगत के लिए, जो जगत के आदि से, जगत की आदि से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे? किसको बुलाएंगे? पिता की ओर से आशीष पाया हुए लोग, आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे लिए जगत की शुरुआत के पहले से ही तुम्हारे लिए राज्य तैयार किया गया है। हालेलुया। आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं कि 2023 से 24 में जाते वक्त आप उस अटल राज्य के लिए आप दौड़ने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस राज्य का अंत नहीं है, इस राज्य का अंत नहीं है। राज्य का अंत है क्या? परमेश्वर ने जिस राज्य के लिए हमें बुलाया, उस राज्य का अंत नहीं। पढ़िएगा लूका की सुसमाचार 1 अध्याय 33वां वचन। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, याकूब की घराने पर वो सदा राज्य करेगा, और उसके
उसके राज्य का अंत ना हो। और उस राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख के साथ नया साल में प्रवेश मत करना। रोने के साथ नया साल में प्रवेश होने की जरूरत नहीं है। खुशी के साथ नया साल में प्रवेश होना, क्योंकि जिस राज्य के लिए तुम बुलाए गए हो वह आनंद काल का राज्य है जिसका अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसे एक भरोसा, ऐसे एक जीवित आशा के साथ हम जीवन बिताते हैं। कैसे जीवन बिताते हैं? जीवित आशा। मृत्यु आ जाएगा तो भी फिर भी हम डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि मरने के बाद जब यीशु मसीह आएगा, मैं रूपांतर होकर, मतलब क्या नाम है, क्या बोलते हैं, मृत्यु में से पुनरुत्थान पाकर मैं दोबारा क्या हो जाऊंगा? यीशु से मैं मिलूंगा। ये आनंद काल का एक आशा है, ये आनंद काल का भरोसा, आशा है। पढ़िएगा पहला पत्रस की किताब, पहला अध्याय, पहला अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़िएगा। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर निवास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से। दोबारा पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी, कैसे? अविनाशी और निर्मल और अजर, हाँ, अजर निवास के लिए, हाँ, जो तुम्हारे स्वर्ग में रखी है, हाँ, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। ये भी अवश्य है कि अभी कुछ दिनों में के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए नाशवान होने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? अधिक बहुमूल्य है। इसलिए हम क्या नाम है, एक जीवित, एक आशा के साथ हम जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम उस राज्य में प्रवेश करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस राज्य में प्रवेश करने वाले लोग, परमेश्वर की राज्य। कौन सा राज्य? परमेश्वर का राज्य। बगल में बोलो, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य। बोलिए, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा। पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6वां वचन पढ़िएगा। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखिए, हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया गया है। उसी की महिमा और पराक्रम, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। हाँ, हालेलुया। किसके लिए प्रभु ने बनाया? परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए। इसलिए परमेश्वर के राज्य में जाने वाले एक नया गीत भी गाते हैं। प्रभु के राज्य में जाने वाले क्या करते हैं? नया गीत गाते हैं। परमेश्वर के साथ राजा और याजक बनकर वो काम करते हैं। पढ़िएगा उस वचन को, 5 का 10वां वचन पढ़ो। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय का 10वां वचन। और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हाँ, परमेश्वर की राज्य के लिए राजा और याजक होगा ना। राज्य कहाँ पढ़ रहे हो आप? राज्य और याजक बनाया। हाँ, राज्य और याजक और बनाया। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, बस हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या किया? राज्य के लिए प्रभु ने तैयार किया। ये सब होने वाली बातें अभी पूरा नहीं हुआ, होना बाकी है। 5 के 9 में लिखा भी है, ये सब होना बाकी है। ठीक है, समझिए। राज्य में जाने वाले नया गीत गाएंगे। 9वां वचन में लिखा ना।
ठीक है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या करेंगे हम? क्या है? परमेश्वर के याजक है। राज्य के लिए प्रभु हमें तैयार करता है। मैं 2023 खत्म होते होते आपका पहचान में कराना चाहता हूं कि आपकी पहचान क्या है। 2024 में जाते वक्त आपकी पहचान आपको पता होना चाहिए। अब वाकई में आपकी पहचान क्या है? सुन रहे? अगर किसी शादी के घर पे जाते हो तो आपका एक पहचान होता है। वहां के लोग पूछेंगे आप कहाँ से हो? आप बोलोगे मैं तो लड़की वालों की तरफ से। ये आपकी पहचान है। कोई बोलेंगे मैं लड़का वाले की तरफ से, या मैं लड़का का मैं ये हूँ, मामा हूँ। नहीं होता। कहीं पे भी किसी भी मंडली में कहीं पे भी जाते तो एक पहचान होता है। तो वो 2024 में मैं पहचान ये करवाना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की राज्य के लोग हैं जो 2024 में जाने वाले हैं। और 2024 में ये ध्यान रखें, ये याद रखें कि हम प्रभु के राज्य के लिए हम जाने वाले लोग हैं। और 2024 में आए, अब यहाँ पर भी हम प्रभु के राज्य में हम बने रहेंगे, प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे। ये आपका पहचान है। ये आपका पहचान है। हालेलुया। यही है ना? कुछ और है क्या? शैतान पहचान पता क्या दिखाता है? 2023 में तूने इतनी पाप किया, ये तेरा पहचान है। 2023 में तुम बहुत बार गिरे थे, ये तेरा पहचान है। 2023 में तुम बहुत बार मरे थे, मरते मरते बचे, आज जिंदा है, ये तेरा पहचान है। अरे तुम तो बेकार हो, ये तेरा पहचान है। किसी काम का नहीं है, लायक नहीं है, जबरदस्ती, ये तुम्हारा पहचान है। जीने से अच्छा मर जा, ये तेरा पहचान है। ये शैतान ऐसे पहचान दिखाता है। उसके पास है ना आनंद काल की पहचान, वो कभी दिखा नहीं सकता। शैतान क्या करता है? ये दिखाता है। तू गंदा है, ये तेरा पहचान है। झूठा है, ये तेरा पहचान है। तुम चोरी करते हो, ये तेरा पहचान है। तुम गलत काम करते हो, ये तेरा पहचान है। शैतान बार बार इस बात को लेके आएगा दिमाग में। मैं मानता हूं हमने गलत तो पाप नहीं किया करके मैं नहीं कह रहा, पाप किए थे, लेकिन प्रभु ने क्षमा भी तो किया। क्षमा को क्यों नहीं देखते हो आप? तुम बार बार पाप को क्यों देखते हो? आज परमेश्वर ने क्षमा किया, आज परमेश्वर ने माफ कर दिया, आज परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया, वो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसता है? जितना मर्जी प्रभु से क्षमा मांग ले, जितना मर्जी पाप हट जाए, और बार बार प्रभु जितना मर्जी प्रभु हमें क्षमा कर दे, बार बार आपको वही याद आता है, मैंने तो वो गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने वैसे बोल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो? शैतान वो पहचान आपको पक्का करना चाहता है। मैं आज आपको प्रभु के दास होने के नाते उस शैतान की पहचान को नष्ट करके यीशु मसीह का राज्य की पहचान को मैं देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि शैतान की पहचान को मैंने नष्ट कर दिया? हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर की राज्य की पहचान को मैंने पा लिया? हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से पा लेना। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे पर मोहर लगाते हैं। पता है जब पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा की मोहर क्या होता है? हमारे ऊपर लगती है और वो अन्य भाषा फिर बोलने लगते हैं। ये हमारी पहचान है। आपकी पहचान में दोबारा याद दिला रहा हूं, सुनिएगा। परमेश्वर की राज्य के लिए आपका पहचान है, और आपके लिए एक नया गीत है, वो आपका पहचान है। आपके लिए एक नया क्या नाम है, नया अन्य भाषा है, वो आपके लिए पहचान है। आपका जीवन नया पहचान है। यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपका पहचान है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा की मोहर आपके ऊपर है, ये आपकी पहचान है। पवित्रता है आपकी पहचान है, विश्वास की जीवन आपकी पहचान है, जय जीवन आपकी पहचान है। यही हुआ ना? प्रभु का प्रेम आपकी पहचान है, प्रभु की इच्छा करना आपकी पहचान है। सुन रहे? सुन रहे?
यही ना हमारा पहचान। हम पहचान को भूलकर 2024 में प्रवेश नहीं करना है। पहचान को याद करके मेरा पहचान तो ये है, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। 3 दिन हमने उपवास रख के प्रार्थना की, प्रभु ने पवित्र किया, शुद्ध किया। मैं प्रभु से मैं बहुत खुश हूँ इस बात का। हालेलुया। ये हमारा क्या है? पहचान है। पहचान से बिल्कुल इधर उधर मत जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाह रहा था कि समय कम के कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उस जगह पे उस वचन को हम पढ़ते दोबारा, जो इब्रानी का 12 का 28 वचन हमने जो पढ़ा था। इस कारण हम इस राज्य को पाकर, हाँ, जो हिलने का नहीं, हाँ, कृतज्ञ हो, हाँ। और भक्ति और भय सहित भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे। भक्ति और भय के साथ प्रभु की आराधना करने वाले बने हमारे जीवन में। बस 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 सिस्टर जी, हमारा जीवन में भक्ति और भय की बहुत जरूरत है। जिसको भक्ति होगा वो सारा काम समय पर करेगा। जिसको भक्ति होगा वो प्रभु के लिए दौड़ेगा। जिसको भक्ति होगा परमेश्वर को प्रेम करेगा। जिसको भक्ति होगा वो क्या करेगा? प्रभु की सेवा करेगा। जिसको भक्ति होगा उस प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करेगा। अगर भक्ति नहीं होगा तो जैसे चल रहे चलने दो। सुन रहे ऐसे नहीं। भक्ति और भय की जरूरत है। भय का मतलब क्या? भय का मतलब क्या? डर। प्रभु की डर की जरूरत है। हमारे अंदर डर नहीं होता, पता है? हम किसी को डरते नहीं है, किसी को भी नहीं डरते। मैं क्यों डरूं? मत डरो। कौन बोलते मत डरो? जब एक साथ जाके जब प्रभु के सामने खड़ा हो जाएंगे तब अपने आप डर आएगा। पूरे जीवन में जितना हम बिना डर का जो जीवन बिताते ना, वो डर एक साथ जाके पूरा नरक में दिखाई देगा। तब तड़तड़ आएंगे, डर हो जाएगा। अब अगर अभी हम प्रभु के लिए डरें, अगर अभी हम प्रभु के हुजूर में डर कर हम प्रार्थना करें, डर कर हम प्रभु के हुजूर में एक डर के साथ एक संसार में एक अच्छा एक जीवन बिताएं, स्वर्ग में हंसते हंसते परमेश्वर के संग आप रहोगे। जो बोएगा वही काटेगा। इधर जो बोएगा वही काटेगा। वही बो काटने में मजा आए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? आंसू के साथ बोने वाला व्यक्ति जय जयकार करते हुए क्या करता है? काटता है। आंसू के साथ तुम बोते हो तो जय जयकार के साथ तुम काटोगे। हालेलुया। आंसू के साथ क्या बोलना है? हर एक विषय के लिए। अगर किसी को बीमार है, कोई बीमार है, तो उसके लिए रो कर प्रार्थना करना तुम्हारा काम है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हमारा अधिकार नहीं है ऐसे बोलने का। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कोई और भी प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा काम है ये करना है। आशीष करना नहीं करना वो प्रभु का काम है। हम कौन होते कि उसको आशीष करे या ना करे करके तय? सुन रहे हैं? मैं कौन होता हूं कि उसको आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा काम नहीं है ये। आशीष चाहिए नहीं चाहिए वो प्रभु का काम है। हम क्या करते हैं? हम डिसाइड कर लेते हैं, हम तय कर लेते हैं उसके लिए तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, उसको आशीष नहीं देना। सुन रहे? परमेश्वर जब न्याय करेगा ना, तोड़ के रख देगा, फाड़ के रख देगा। उसके सामने हम खड़ा नहीं हो सकते। अगर कोई आपके पास आते हैं कि बेटा ते मेरे लिए प्रार्थना करो, बेटी मेरे लिए प्रार्थना करो, ये आपका काम है। क्योंकि हम क्या है? परमेश्वर की याजक है। हमारा काम है प्रार्थना करना। उसको आशीष मिले या ना मिले, बाइबल में बिल्कुल क्लियरली लिखा है। यदि उसका योग्य हो तो उसको आशीष मिलेगा। अगर उसका योग्य नहीं है तो जो तुमने प्रार्थना किया वो तुम्हारे लिए ही, वो तुम्हारी आशीष के कारण बन जाएगा। अब तुम्हारी हाथों में आने वाला आशीष को भी तुम लात मारते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ना अच्छा तरीके से समझाते हैं। हम क्या हो जाते हैं पता है? गुस्सा में आ जाते हैं। हम जल्दी फैसला लेते, जल्दी अपना दिमाग को गर्म कर लेते। ये नहीं करना है 2024 में।
अब समझदारी के साथ काम करना। नहीं कुछ भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता, एकदम न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल समझते हैं ना, आगे गियर लगाना है ना पीछे लगाना है, बस न्यूट्रल है भैया, मुझे पता ही नहीं है करना क्या। न्यूट्रल हो जाओ, प्रभु चलाएंगे वहां पर। हम क्या करते, मैं क्यों न्यूट्रल हूं? मैं तो, मेरा पद कुछ और है, मेरा आशा कुछ और है, मैं इतना कुछ किया, ये किया वो किया, नहीं लगा एक और गियर और इतना तेजी से जाके गिर जाते। ये सब हमारे जीवन में नहीं चाहिए। ये सारा हमारी जिंदगी को नष्ट कर देगा। ये हमारे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हर एक व्यक्ति का, हर एक भेड़ों का हिसाब किताब प्रभु को देना होता है। अगर भेड़ हमसे छुटकर भागती है तो कोई बात नहीं, हम भेड़ को भगाने वाला नहीं बनना है, भेड़ को जोड़ने वाला बनना है। हालेलुया। हम क्या करते, कभी कभी भेड़ को क्या कर देते, लात मार देते। नहीं करना, नहीं करना, नहीं। प्रभु से बोलना, प्रभु मैं ये कर नहीं सकता, आप ही इसको हटाओ। ऐसे प्रार्थना करो, वो हटाएगा। उनको हटाना आता है उनको, तुम क्यों हटाते हो? सुन रहे हैं? तो ऐसे हमें काम करना है। हम कोई भी चीज को ऐसे करना भी नहीं चाहिए, प्रभु उसको छोड़ेगा भी नहीं, हम नहीं करना। प्रभु स्वीकार करना हर चीजों को। अब तुम धरती पे रहते हुए तुम्हारे दिमाग नहीं बदल रहे, धरती पे रहते हुए तुम सुधर नहीं सकते, धरती पे रहते हुए तुम बदल नहीं सकते हो, स्वर्ग में क्या होगा तुम्हारा? हाँ, हालेलुया। इसलिए क्या करना, हमारी पहचान के साथ हम आगे बढ़ना है। परमेश्वर के राज्य के लोग हैं हम। सारी पुरानी बातों को छोड़कर नया सिरे से, नई तरीके से हम आगे बढ़ने वाले बने। हालेलुया। आज हमारा इस साल का आखिरी संडे है और प्रभु ने वाक्य में आशीष किया हम लोगों को। वाक्य में परमेश्वर हमारे बीच में कार्य किया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामने। हालेलुया। आमीन प्रभु, आमीन परमेश्वर।